देखिए, आप जो जो आज की संरचना है, जो आज का माहौल है, आप उसमें पर्दाफाश तो करते रहिए। ये हमारा संतोष है कि हमने ये चीज़ भी बोल दी, हमने वो चीज़ भी बोल दी। मेरा संतोष है कि मैंने इस बात पर भी बोल दिया, ठीक है। लेकिन सच बात तो यह है कि हमारे बोलने से, आपके बोलने से, पर्दाफाश करते रहने से इन लोगों का कोई भी फाश नहीं होने वाला है। ये उसी गद्दारी, बेशर्मी, ढीठता के साथ, धूर्तता के साथ जमे रहेंगे और ये ऐसे ही काम करते रहेंगे। आपके सिर पर चढ़कर बोलते रहेंगे, आपके सीने पर मुंह गलते रहेंगे, आपको इस तरह से अन्याय सहने के लिए मजबूर करते रहेंगे। लेकिन योगी जी तो सीना ठोक कर कह रहे हैं हमने 8 लोगों की गिरफ्तारी करवाई, हमने राम मंदिर में जो चोरी हुई थी वो हम अब जो है उन लोगों से वसूली करे, लगभग 80 लाख रुपया हमने कर लिया। देखिए, जैसा कहना कि हमने वसूली कर लिया, हमने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, क्या इससे आप संतुष्ट हैं? क्या आपको संतोष हो रहा है इस बात से कि इन्होंने बड़ा अन्याय कर दिया है? और बार बार कहा जा रहा है कि आपने उन लोगों का तो इस्तीफा भी नहीं लिया, जो लोग वहाँ पर इतना ज़्यादा लिप्त थे, जिनके ऊपर बहुत पहले से आवाज़ें उठ रही थी कि अगर इस मंदिर में अन्याय कर रहे हैं, मंदिर को ये लूट रहे हैं, आवाज़ें आ रही थी। और मोदी जी उसके वो जो कहने वाला जो आज कह रहा है हम दूध का दूध पानी कर देंगे, तो क्या हम दूध का दूध पानी कर दोगे? आज तक किसी चीज़ का दूध पानी कर पाए हो? लेकिन योगी आदित्यनाथ जी तो लगातार दावा तो कर रहे हैं ना कि राम भक्तों का जो आहत हुई है, जो उनका चोरी मामलों को लेकर के हम उन चीजों पर कार्रवाई कर रहे हैं, हमारा पुलिस, एसआईटी, प्रशासन सब एक्टिव है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। सर, ये मैं कहता हूँ इस बात को, इनके डायलॉग बाजी से कोई भी चीज़ संतुष्ट नहीं हो जाएगी। राम मंदिर में जो चोरी की गई है वो इतना बड़ा पाप है कि इसके ये डायलॉग बोलने से, हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम एसआईटी बना रहे हैं, इन सब बातों से वो मंदिर में किया गया पाप, अरे तुम भले ही कह देना कि पाप नहीं हुआ, हमने तो न्याय कर दिया, लेकिन राम जिसको तुम मानते हो, अगर मानते हो तो, वैसे तो राम तुम्हारे दिल में है नहीं, राम तुम्हारे पास है नहीं, राम तुम्हारे साथ है नहीं। मैं सच बोलता हूँ, राम इनके साथ नहीं है, ना राम के लिए ये कुछ काम करते हैं। ये काम राम को लेकर चलते हैं अपने कंधे पे लाद कर। राम इसके लिए वोट बैंक है केवल और केवल, वरना राम की इज्जत की चिंता इनको जरा भी नहीं है। ये राम की बेइज्जती करने वाले लोग हैं। लेकिन आप लोग जो कह रहे हैं चंपत राय मेन और मुख्य आरोपी आप उनको मान रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं भाई वो उसको जबरदस्ती फंसाया गया है, वो मुखिया है ट्रस्ट का, इसलिए उसको फंसाया जा रहा है। भाई ऐसा तो मैंने बोला था आपको, हर चोर ये कहता है मुझे फंसाया जा रहा है, रेप करने वाला बंदा ये कहता है मुझे फंसाया जा रहा है, रेप जिसके साथ हो जाता है वो बोल रही है कि मेरे साथ हुआ है, डॉक्टर कह रहा है कि हुआ है, लेकिन जो बंदा वहाँ जाता है वो कहता है मेरे को फंसाया जा रहा है। ऐसे ही ये लोग हैं। इनको मान लेंगे क्या अपने पाप को, अपने अपराध को? मानेंगे नहीं। तो फिर ऐसे में क्या लग रहा है आखिरकार न्याय कैसे मिलेगा? चोरी का जो मेन आरोपी है वो आरोपी कैसे पकड़ा जाएगा? मेन आरोपी तो हमारे देश की सरकार है, सरकार का मुखिया है। वो जो कहता था कि मैं जीरो टॉलरेंस की अपने करूंगा, जो ये कहता था कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वही तो था ना बंदा। याद है कौन कहता था मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा? अब वो खा लिया इसके मुंह के नीचे, राम के मंदिर के नीचे खा लिए, राम के मंदिर का खा लिया, अब बोले ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। क्या लग रही है भैया जो चोरी का वो कहाँ कहाँ पहुंचा होगा? देखिए, चोरी अगर मान लीजिए करके, सच बात तो ये है अगर चोर ने अपने घर में पहुंचाया होता तो सच में इन्होंने उसके कपड़े उखाड़ कर, उसकी खाल खींच कर निकाल कर बोल दिया होता उसी दिन जब पहली बार रिपोर्ट हुई थी, जब एक बंदे ने बोला था कि राम मंदिर में घोटाला हो रहा है, तभी इन्होंने, चंपत राय ने तो उस बंदे को ही निकाल दिया था। दोषी कौन है? चंपत राय दोषी है। अरे मैं कैसे बताऊं कि दोषी है? आप किसे समझेंगे दोषी है? चंपत राय से पूछो ना, तूने उस बंदे को क्यों हटाया नौकरी से? वो अकाउंटेंट था उनका। लेकिन कुछ हिंदू संगठन के लोग हैं वो कह रहे हैं भाई हिंदू का पैसा हिंदुओं ने लिया है, इसमें गलत क्या है? जैसे पिंकी चौधरी ये कह रही है कि हिंदुओं का पैसा हिंदुओं ने लूटा। लड़की है? लड़का है। सच बात तो ये है कि वो लड़की तो आप नहीं मान रहे, लड़का मैं नहीं मान रहा, तो लगता है वो बीच का आदमी है, वो बीच का है, वो तभी वो ऐसी हरकत कर सकता है। हिंदुओं का पैसा तो हिंदू लूट रहे, ये कौन सी बात है? हिंदुओं का पैसा हिंदू लूट रहे तो किसी को क्या मतलब? ये क्या बेहुदा वाली बात है? कौन सा ये डायलॉग है? कैसी बातें हैं? और वो कहते हैं कि वो लोग जिन्होंने चंदा नहीं दिया वो लोग नाराज, वो लोग इसके बाद ऊपर आवाज उठा रहे। ये कौन सी तरीके की तुम्हारे आर्ग्यूमेंट्स हैं? ये कौन से आर्ग्यूमेंट है? लेकिन कुछ लोग जो बीजेपी के सपोर्टर वो ये भी कह रहे हैं जो इन मामलों में वही हिंदू आवाज उठा रहा है जो कन्वर्टेड हिंदू है। कन्वर्टेड हिंदू क्या होता है? ये क्या होता है कन्वर्टेड हिंदू? थे
हैं? और अब आकर के हिंदू में आए हैं इसलिए वो लोग कोई ऐसा है कोई नाम आपके पास में जो कन्वर्ट हिंदू हुआ हो? कोई ऐसा नाम है? ये बकवास करना सिर्फ, ये कन्वर्टेड हिंदू हैं, कभी कहीं से कन्वर्टेड मुसलमानों के पीछे लग जाते हैं, इनको अपना भाई बना लेंगे। अब कन्वर्टेड हिंदुओं को तो अपना भाई नहीं बनाओगे। यही वो लोग हैं ना जो कन्वर्टेड हिंदुओं को कहते हैं, मुसलमानों को कहते हैं कि हमारे भाई हैं, इनको वापस लाएंगे। तो कन्वर्ट हिंदू को तुम अपना हिंदू क्यों नहीं मान रहे भाई? और कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, एक बात और बताता हूँ, हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी आवाज उठा रहा है उसकी आवाज को सुना जाना चाहिए, उसको इज्जत देनी चाहिए, उसकी आवाज का सम्मान करना चाहिए। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि कन्वर्टेड हिंदू है तो इनकी बात हम नहीं मानेंगे?